Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of School. Standard 6 हिंदी। आज हम हिंदी में कहानी लेखन समझेंगे। कहानी, छोटे बच्चों को हमेशा कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने भी बचपन में कई कहानियाँ अपनी माँ से, दादी से सुनी होगी। कहानियाँ पशु पक्षी पर आधारित हो या किसी व्यक्ति पर आधारित हो, लेकिन हर एक कहानी से हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन साथ ही कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है। यह कहानियाँ काल्पनिक होती हैं। तो आज हम कहानी लेखन के बारे में समझेंगे। कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। तो कहानी हमेशा 3 परिच्छेद में लिखी जाती है। कोई भी कहानी यदि आपको लिखनी है तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को ध्यान से पढ़ना चाहिए। रूपरेखा यानी ढांचा, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर उसमें से योग्य शीर्षक ढूंढना चाहिए। किस विषय को मुख्य महत्व दिया गया है, उस पर हमें आधारित शीर्षक ढूंढना चाहिए। शीर्षक लिखकर फिर कहानी लिखना प्रारंभ करना चाहिए। कहानी हमेशा 3 परिच्छेद में लिखी जाती है। प्रथम परिच्छेद प्रस्तावना के रूप में, अर्थात कोई प्राणी या पक्षी हो, कोई व्यक्ति हो, तो वह कहाँ रहता है, जंगल में, गांव में, तालाब में, नदी में, इन सभी बातों का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा परिच्छेद हमें मुख्य विषय पर आधारित लिखना चाहिए, अर्थात कहानी की मुख्य घटना के बारे में लिखना चाहिए। तीसरे परिच्छेद में कहानी के अंत में क्या परिणाम आया, इस विषय पर लिखना चाहिए। एवं अंत में कहानी से मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए। हर एक कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। वह सीख हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। हर एक कहानी होती ही इसलिए है कि हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। इसलिए हर एक कहानी से जो भी सीख मिलती है वह हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके हिंदी पुस्तक में कहानियों की घटना के कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली कहानी है कछुआ और हंस। तो इसके कुछ चित्र दिए गए हैं, तो अब हम कहानी समझेंगे। एक तालाब था। चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि तालाब है। तालाब में 2 हंस रहते थे और एक कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक साल ऐसा हुआ कि गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। दोनों हंस ने सोचा कि पानी के बिना रहना तो असंभव है, इसलिए हम दूसरे तालाब में चले जाएं। तो दोनों हंस दूसरे तालाब की ओर जाने के लिए सोच रहे थे। इतने में कछुआ आता है। कछुआ कहता है कि हम तीनों मित्र हैं, तुम लोग चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। इसलिए दोनों हंस ने कछुए को भी अपने साथ ले जाने के लिए उपाय सोचा। हंस ने कहा, हम एक लकड़ी ले आते हैं और यह लकड़ी तुम अपने मुंह से बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का दोनों ओर का एक एक सिरा हम दोनों पकड़ लेंगे। दोनों हंस एक लकड़ी ले आते हैं। वे कछुए को बीच में से लकड़ी पकड़ने के लिए कहते हैं, साथ ही अपना मुंह भी बंद रखने की सूचना देते हैं। दोनों लकड़ी का एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं और कछुआ लकड़ी को बीच में से पकड़ता है। इस प्रकार हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ने लगते हैं। एक गांव से दूसरे गांव
इस तरह तीनों आसमान में उड़ते उड़ते आगे बढ़ते हैं। कछुए को आसमान में उड़ते देखकर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आसमान में कछुए को उड़ता हुआ देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। यह देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे लोगों की भीड़ को देखकर कछुए से चुप नहीं रहा जाता और वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही उसने मुंह खोला कि लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए। इस प्रकार कछुए ने बिना सोचे समझे बोलने के लिए अपना मुंह खोला और जमीन पर गिरने से अपने प्राण गंवा दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। हम कई जगह देखते हैं तो हमें बिना सोचे समझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर कई बार हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। और कहानी का शीर्षक क्या होगा? बातूनी कछुआ, बातूनी यानी ज़्यादा बातें करने वाला, अथवा तो कछुआ और हंस, दोनों में से कोई भी शीर्षक हम इस कहानी में लिख सकते हैं। अब दूसरी कहानी है प्यासा कौवा। यह कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। तो आज हम यह कहानी समझेंगे। इसके भी चित्र आपके पुस्तक में दिए गए हैं। इस कहानी का शीर्षक हम प्यासा कौवा भी रख सकते हैं, बुद्धिमान कौवा भी रख सकते हैं और कौवे की बुद्धिमानी भी रख सकते हैं। तो आज हम कहानी समझेंगे। अब एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी की खोज में इधर उधर वह घूम रहा था। उसे कहीं पानी नहीं मिला। उड़ते 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 वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है। वहाँ उसने एक घड़ा देखा। वह घड़े के नज़दीक गया। घड़े में उसने देखा तो पानी बहुत कम था। उसने पानी पीने का प्रयत्न किया, लेकिन कम होने के कारण उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर। उसने क्या किया, एक एक कंकड़ को उठाकर अपनी चोंच से पानी के घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ जैसे जैसे पानी में गिरते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा और धीरे धीरे करते हुए पानी घड़े के मुंह तक आ गया। जैसे ही पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो मुसीबत के समय हमें धीरज और बुद्धि से काम लेना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो हमें उसमें धैर्य रखना चाहिए। धीरज और बुद्धि से काम लेने पर हम कोई भी मुसीबत का आसानी से उपाय ढूंढ सकते हैं। अब तीसरी कहानी है लोमड़ी और कौवा। यह कहानी भी आपने बचपन में सुनी होगी। उस कहानी में हमने यह सुना था कि लोमड़ी बड़ी चालाक थी, कौवे से रोटी का टुकड़ा लेकर चली जाती है। लेकिन अब जो यह कहानी है वह अलग है। इसमें कौवा चतुर है और लोमड़ी अंत में निराश होकर चली जाती है। तो आज हम यह कहानी समझेंगे। कौवा और लोमड़ी। एक बार कौवे को एक रोटी मिलती है। वह रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठता है। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आती है। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ती है। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर उसकी रोटी छीन लूं। लोमड़ी ने रोटी छीनने के लिए उपाय ढूंढा। उसने कौवे से कहा, कौवा भैया,
कोई गाना सुनाइए। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। इस तरह लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ की। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। यहाँ पर चतुर कौवा है, इसलिए वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए मेरी झूठी तारीफ कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और फिर जोर जोर से काँव 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 करने लगा। यह देखकर लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, वह कौवा तो बड़ा समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और निराश होकर चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। तो सचमुच यहाँ पर कौवा बड़ा समझदार था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी झूठी तारीफ सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई लोग अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा तारीफ करते हैं। तो हमारी तारीफ सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सच और झूठ का फ़र्क हमें समझना चाहिए। तो ये तीनों कहानी आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसकी PDF और इसके प्रश्न के उत्तर आपको भेजे जाएंगे। ये तीनों कहानी और प्रश्न के उत्तर आपको CW में लिखने हैं। थैंक यू।